घी को लेके बहुत बातें होती हैं, ऐसा घी कैसा घी। तो जरा घी और तेल कौन सा इस्तेमाल करें, इसको लेके बड़े बड़े दावे चलते हैं, फलाना ढिकाना। जब मैंने काम चालू किया 1999 में, आई ऑफिशियली स्टार्टेड वर्किंग, तो तभी ऐसा था कि जितने भी लोग डाइटिंग करते थे वो लोग घी नहीं खाते थे, तो वो लोग बहुत प्राइड से कहते थे कि हम लोग रोटी सूखा खाते थे। दैट्स वाज लाइक वर्चू सिग्नलिंग के जैसे आप मर्सिडीज़ में आते हो तो पीपल नो दैट यू हैव डन वेल, तो अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो तो भी लोगों को पता चलता था दैट यू आर डूइंग वेल। अभी 20 ईयर्स लेटर ये हो गया कि रोटी हैज़ बिकम रॉन्ग फॉर यू। अभी आप खाली घी खाओ तो देन पीपल नो दैट यू आर डूइंग वेल। तो ये ट्रेंड जो है ये कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, लेकिन सदियों से घी चलता आ रहा है। घी इज़ वंडरफुल। घी इज़ घी आपके स्टबर्न फैट को हटाता है। घी आपके सटाइटी को बढ़ाता है। सटाइटी मतलब अभी तृप्ति के, अभी मैंने खा लिया, अभी बस हो गया, अभी और मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला फील भरा सा लगता है। हाँ, और मन भी हाँ, और शरीर हल्का लगता है। तो ये सब कुछ घी करता है। अभी तो ड्रग्स आ गए हैं ये बताने के लिए आपको कि नाउ डोंट ईट टू मच, दिस मच इज़ इनफ, पर ये काम फ्री में इन अ वे घी हमारे आहार में कर रहा था। तो घी हर किसी को खाना चाहिए। और ये हुआ कि 2014 में USDA ने ये बता दिया दैट कोलेस्ट्रॉल इज़ अ न्यूट्रिएंट विच इज़ नो लॉन्गर ऑफ कंसर्न फॉर ओवर कंजम्पशन। तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हम लोग का एक जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें हमको ऐसे लगता है कि अगर किसी ने अंग्रेज़ी में बात कर दी और मेरे को बाउंसर गई, समझ में ही नहीं आई कि क्या बोला, तो 100% करेक्ट और साइंटिफिक बताया होगा। तो वो लोग ने ये बोला कि इट इज़ नो लॉन्गर ऑफ कंसर्न फॉर ओवर कंजम्पशन, तो फिर जो हमारी दादी या नानी कहती थी कि जब खा रहे हो घी तब गिनो मत, या ये जो ऑलरेडी टाइम टेस्टेड था कि अगर पूरन पोली खा रहे हो या दाल बाटी खा रहे हो तो ज़्यादा घी होगा, अगर खिचड़ी खा रहे हो या दाल राइस खा रहे हो तो कम घी होगा। दीज प्रोपोर्शंस आर अ पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव विजडम, ये हर कोई जानता है, यू डोंट नीड अ डाइटिशियन फॉर दैट। लेकिन उसको अपनाने के लिए हमें वेस्ट का एंडोर्समेंट लगता है। आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। 2016 में आई थिंक क्लीवलैंड क्लिनिक ने घी के ऊपर पोस्टर रिलीज़ किया, उसमें 1 चम्मच घी था एंड दे डिडंट कॉल घी क्लैरिफाइड बटर, दे कॉल्ड इट घी, और नीचे उसके बेनिफिट्स लिखे हुए थे, गुड फॉर जॉइंट्स, गुड फॉर स्किन, गुड फॉर डाइजेशन। Everyone knew about this in India, लेकिन जब तक कोई बाहर से अप्रूव नहीं करता है हम लोग उसे अपनाते नहीं हैं। आई थिंक हमें घी कम खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कम इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत है, स्पेशली विथ आवर ओन होम ग्रोन फूड। तो घी तो आपको खाना भी चाहिए और खिलाना भी चाहिए हर किसी को। इसको लेके 2-3 मिथ और चलते हैं। हाँ। एक आजकल चला है कि कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में 1 चम्मच घी मिला लो या बटर मिला लो, इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप जो भी खा रहे हो उसको अगर आप कॉम्प्लिकेट करो और उसमें अगर आपको स्वाद नहीं आए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दैट इज़ जनरली द डाइटिंग फंडा के जब तक आप खुद को डिप्राइव नहीं कर रहे हो, जब तक आप खुद को त्रास नहीं दे रहे हो, दिक्कत नहीं कर रहे हो, तो तब तक आप पतले नहीं होने वाले हो। पर जैसे आपने कहा कि द होल पॉइंट ऑफ फीलिंग फिट और फीलिंग हेल्दी, इसके लाइफ में मौज आए, हर एक रूटीन काम करने में भी मौज आए, ट्रैफिक में भी मौज आए, रिलेशनशिप्स में भी मौज आए, अप्रेजल में भी मौज आए, हर चीज़ में मौज आए, उसके लिए हमें अच्छा खाना तो पड़ेगा ही। तो उसमें मौज आने के लिए, ज़िंदगी में मौज आने के लिए चाय और कॉफ़ी के कप में से तो पहले मौज आनी चाहिए ना, मौज करना भी हमें सीखना पड़ता है। सो आई थिंक कभी भी खुद को कॉम्प्रोमाइज्ड टेस्ट का खाना हमें नहीं खिलाना चाहिए। सो अभी घी इज़ गुड तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रैंडम कॉम्बिनेशंस में भी गुड रहेगा। हर एक चीज़ अच्छी रहती है जब वो सही कॉम्बिनेशन में आए, सही प्रोपोर्शन में आए और सही पोर्शन में आए। ये तीनों चीज़ अगर आप छोड़ दो तो देन इट्स नो लॉन्गर गुड फॉर यू, देन यू आर अब्यूजिंग इट। तो सही तरीका ये है कि बढ़िया अरहर की दाल हो और उसमें 1 चम्मच ऊपर से निछावर किया जाए। यस, व्हाई नॉट। पर कई लोग कहते हैं कि जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, आजकल इन्फ्लेमेशन का बड़ा बवाल कटा हुआ है साहब, ऐसा लग रहा है, और अस्पतालों ने भी पोस्टर लगा दिए हैं ऐसे फूला सा लाल बलून कि अगर तुम्हारा पेट ऐसा रहता है तो कम टू अस, फलाने वैज्ञानिक ढिकाने डॉक्टर तुमको बताएंगे। तो कई लोग कहते हैं कि घी खाने से बहुत
ऐसे अफरा सा, एसिडिटी सी, गैस सी रहती है कि घी खाने से, तो उनको क्या कहा जाए? ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सिंगल इंग्रेडिएंट खा के आपको कोई दिक्कत होगी या आपको जो बीमारी है उसका इलाज होगा। सब कुछ जो है वो बैलेंस या प्रोपोर्शन में ही रहता है। तो अगर आप घी को घी के तरीके से खाएं कि आइदर उसका तड़का लगे, या अगर आप कुछ सर्टन सब्जियां बना रहे हो तो वो घी में बने, या रोटी या पराठे के ऊपर आप घी डालें, तो वो वाले घी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप अगर आप लेट नाइट्स कर रहे हो, अगर दारू, सिगरेट, ये सब का आपके लाइफस्टाइल में, डेली लाइफ में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, स्ट्रेस, ये सब चल रहा है, तो एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन शायद ये सब चीज़ों से आ रही है फ्रॉम द लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपका स्क्रीन टाइम, आजकल मैंने देखा है लोगों का स्क्रीन टाइम 5 आवर्स एंड अबव रहता है, तो ये सब चीज़ों से एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टिपेशन कुड बी कमिंग, इट्स एंड यू आर ब्लेमिंग घी फॉर इट। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था कि इनफैक्ट जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह की शिकायत है उनके लिए तो घी अच्छा ही होता है, बढ़िया है उनके लिए। इनफैक्ट जिनको भी एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, इन्फ्लेमेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, उन सब के लिए घी अच्छा है। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।